नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सांसद हैं इकरा हसन। इकरा हसन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती रहती हैं। अक्सर हमने आपको दिखाया भी है कि किस तरह से इकरा हसन अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज उठा रही हैं। संसद सत्र चल रहा था दोस्तों, तब भी इकरा हसन ने अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज जोर शोर से उठाई थी और जब सत्र खत्म हुआ तो अपने क्षेत्र में पहुंची और उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद जनता दरबार भी लगाया इकरा हसन ने। इकरा हसन लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रही हैं। इसी कड़ी में एक और ट्वीट किया था इकरा हसन ने और उसके बाद जनता के बीच में गई थी। इकरा हसन जो कि ट्वीट करती हैं कि सभी सम्मानित कैराना लोकसभा क्षेत्र वासियों को सूचना दी जाती है कि दिनांक 23/9/2024 दिन सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगर पंचायत भवन में और शाम 4 बजे गंगो आवास पर आपकी समस्याएं जानने के लिए मौजूद रहूंगी। धन्यवाद। इकरा हसन जब भी इस तरह से लोगों के बीच जा रही हैं, जनता दरबार लगा रही हैं, तो उससे पहले वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की घोषणा भी कर रही हैं, इस बात का ऐलान भी कर रही हैं, जिससे जो लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे और अगर कोई मजबूर आदमी है या फिर कोई किसी का काम फंसा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तो वो अपने सांसद तक आसानी से पहुंच सकता है। इसी कड़ी में कैराना लोकसभा से जो सपा सांसद हैं इकरा हसन, वो थाना भवन नगर पालिका में उन्होंने पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना है, जनता दरबार लगाया है और तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को संदेश भी दिया है। तो अखिलेश यादव के जो युवा सांसद हैं वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं सुन रहे हैं और उसके बाद अधिकारियों को तुरंत उसके समाधान करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, जनता से मिलने के बाद सांसद इकरा हसन ने यहां पर पास में ही, कस्बे के पास में ही लतीफगढ़ गांव में आईटीआई संस्थान का अचानक से निरीक्षण भी किया है। आईटीआई संस्थान था जिसका अचानक से निरीक्षण करने के लिए इकरा हसन पहुंच गई और कई घंटे, करीब 1.5-2 घंटे तक वो जनता के बीच में रही, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं को जाना, अच्छा खासा समय दिया और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं इकरा हसन ने। इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा है दोस्तों और कहा है कि ये आईटीआई समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उस कार्यकाल में बनाया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक कागजों में सिमटा हुआ है। उन्होंने कहा, इकरा हसन ने कहा कि इस संस्थान में 11 शिक्षक और करीब 350 बच्चों की शिक्षा का वैकल्पिक प्रबंध लिसाड़ में किया गया है, जो सरकारी पैसों की बर्बादी का स्पष्ट उदाहरण है। तो एक तरफ जनता की समस्याओं को सुना है इकरा हसन ने, दूसरी तरफ औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची और सरकार पर हमलावर होती हुई दिखाई दी। इकरा हसन ने शासन प्रशासन से मांग की है कि थाना भवन स्थित इस आईटीआई को जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। और इस दौरान सपा के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख शेर सिंह राणा, अशरफ चेयरमैन, वतन सैनी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित भी रहे। तो दोस्तों, इकरा हसन जो कि लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं और इससे पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके पहले भी इकरा हसन लोगों के बीच में गई थी और उनसे बातचीत की थी। इकरा हसन ने उसकी फोटो भी ट्वीट की थी और उस पर लिखा था कि जनपद शामली में गन्ना सोसाइटी पर बकाया गन्ना भुगतान को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन किया है। #किसान एकता। दरअसल गन्ना भुगतान को लेकर गन्ना किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची थी, उनका समर्थन करने के लिए पहुंची थी इकरा हसन। फोटो देखिए कैसे वहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ जमीन पर बैठी हुई हैं इकरा हसन और अपने हाथों से उनको पानी पिला रही हैं। देखिए किस तरह से उनको पानी दिया जा रहा है। इकरा हसन लोगों के बीच में बैठी, किसानों के बीच में बैठी हुई हैं। इकरा हसन ने वहां पर माइक पर अपनी बात को भी रखा, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया भी और गन्ना किसानों का यहां पर समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं। पूरी भीड़ लगी हुई है और सांसद इकरा हसन आप देखिए उन भीड़ में बैठी हुई हैं सबके साथ और इन्हीं 3-4 फोटो को उन्होंने ट्वीट भी किया है और बोला कि गन्ना किसानों के समर्थन में वो वहां पर पहुंची हुई हैं, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बकाया है गन्ना भुगतान, उसको उसके समर्थन में हम यहां पर जा रहे हैं, जो प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल इकरा हसन की बात करें या फिर
बाकी समाजवादी पार्टी के युवा सांसदों की बात करें, वो लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं।